नमस्कार मित्रों, मैं देवराज आर्य अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद देवराज आर्य में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 9th से लेकर 12th तक की इंग्लिश को YouTube के माध्यम से अपने ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में हम ग्रामेटिकल पोर्शन के अंतर्गत पिछला वीडियो हमने डाला था प्रीपोजिशन के ऊपर, एट का प्रयोग इसमें देखा था। उसके पहले हमने एज सुन एज के स्थान पे नो सुन नो देन का प्रयोग देखा था, जिसके लिंक इस वीडियो में आपको दी जाएगी। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेशल डिमांड के ऊपर क्लास। ठीक है, क्लास किसे कहते हैं? अब क्लास को पढ़ने से पहले आपको सेंटेंस को पढ़ना बहुत जरूरी है, तब जाके आपको क्लास समझ में आएंगे। क्लास किसे कहते हैं? हिंदी में क्लास को कहा जाता है उपवाक्य। सेंटेंस है ना वाक्य, तो आपको जो उपवाक्य पढ़ना है तो डेफिनेटली है ना, आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? सेंटेंस पढ़ने पड़ेंगे। तो सेंटेंस सभी को पता है, 3 प्रकार के होते हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस जैसा हम जानते हैं कि सेंटेंस से किसे कहते हैं, पहले तो देख लीजिए कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव ए मीनिंग एंड दैट इन ए ऑर्डर, इन ए मैनरफुल ऑर्डर, यानी कि मैनरफुल ऑर्डर में रहता है जब कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो वो सेंटेंस कहलाता है, यानी कि उसको हम सेंटेंस कहते हैं। जब वो एक व्यवस्थित क्रम में सारे वर्ड लगे हों और उसका एक सार्थक अर्थ निकलता है, उसे सेंटेंस कहा जाता है। तो सिंपल सेंटेंस हम देख लेते हैं कि ऐसे सेंटेंस जिनमें सब्जेक्ट हो, ठीक है, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो, उसे सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। इनके अलावा और कुछ ना हो। सब्जेक्ट के बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब भी हो सकती है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस, इसको पढ़ना तो बहुत सिंपल है। सिंपल सेंटेंस को पढ़ना बहुत सिंपल है। सिंपल सेंटेंस में क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट सभी जानते हैं। जैसे मैंने लिखा आपके सामने, राम लाइक्स मैंगो। राम आम पसंद करता है। ठीक है, एक सिंपल सेंटेंस है। इट रेन्स, वर्षा होती है। ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस आप समझ गए हैं। सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है, और कभी कभी तो ऑब्जेक्ट भी नहीं होता है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट और वर्ब डेफिनेटली होते हैं, उसे सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, कंपाउंड सेंटेंस किसे कहा जाता है? तो देख लीजिए, कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस आपस में किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कंजक्शन सभी को पता है। कंजक्शन क्या होते हैं? कंजक्शन यानी कि ऐसे वर्ड जो सेंटेंस को या वर्ड को कंजक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, उन्हें कंजक्शन कहा जाता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। सबसे पहला है आपका एंड और, नॉट ओनली बट आल्सो, बट भी हो सकता है इसमें, ठीक है, नाइदर, नॉर भी हो सकता है, आइदर, और भी हो सकता है। यानी इस प्रकार के कंजक्शन क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। और जब 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस आपस में इस प्रकार की कंजक्शन से जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं? कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। और फिर उस कंपाउंड सेंटेंस के अंदर देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस का एग्जांपल, आई एम नॉट ओनली अ टीचर बट a peasant also। मैं न सिर्फ एक शिक्षक हूं बल्कि एक किसान भी हूं। इसमें क्या है? ये कंपाउंड सेंटेंस है। कैसे पहचाना हमने? इसमें 2 सिंपल सेंटेंस है, आई एम नॉट ओनली ए टीचर, ये पहला सेंटेंस हो गया, और दूसरा सेंटेंस है ए पीजेंट आल्सो। अब ये किससे जुड़ा है? नॉट ओनली बट आल्सो कंजक्शन से जुड़ा हुआ है। यानी इसमें कौन सा कंजक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इस आधार पर हम देख लिया कि यह कंपाउंड सेंटेंस है। अब इस कंपाउंड सेंटेंस में क्या है? ये जो 2 सिंपल सेंटेंस है ना, आई एम नॉट ओनली ए टीचर बट ए पीजेंट आल्सो, ये दोनों क्या है? बराबरी वाले, क्या कहलाएंगे? बराबरी वाले क्लास। इसलिए इनको क्या, कौन सा क्लास कहा जाएगा? कोऑर्डिनेट क्लास कहा जाएगा। क्या है ये?
कोऑर्डिनेट क्लास है, यानी कि ये कंपाउंड सेंटेंस बनाने के बाद सिंपल सेंटेंस नहीं रहता है, वो क्लास बन जाता है। और जब बराबर वाला क्लास हो तो उसे कोऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। समझ में आया? क्लास किसे कहते हैं कि जब सिंपल सेंटेंस जुड़कर कोई कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो वो सिंपल सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस नहीं रहता, वो क्लास बन जाता है। और जब उस सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन रहेंगे तो समझ लो कि वो कोऑर्डिनेट क्लास है। आया समझ में? कोऑर्डिनेट क्लास। आगे हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हिंदी में ध्यान रखना, कंपाउंड सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस आपस में किसी सब ऑर्डिनेट, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से होते हैं? whom, whose, which, that, if, unless, so that, ठीक है। इस प्रकार के कंजक्शन आपको उस सेंटेंस में दिखाई देंगे, बहुत सारे हैं। अभी हम सिर्फ फिलहाल इतना उसको एक इंडिकेट करने के लिए कंजक्शन लिख रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस आपस में किसी सब ऑर्डिनेटिंग, ये क्या कहलाएंगे? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कौन से हैं ये? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यानी जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस आपस में किसी सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जुड़कर कोई नया सेंटेंस बनाते हैं तो नया सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। और उस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक सेंटेंस ऐसा होता है जो मेन या प्रिंसिपल क्लास रहता है, और बाकी के जो सेंटेंस होते हैं छोटे छोटे सिंपल सेंटेंस, वो क्या कहलाएंगे? सब ऑर्डिनेटिंग क्लास कहलाएंगे। सब ऑर्डिनेट क्लास उनको कहते हैं। एक उदाहरण देखते हैं। आई नो दैट यू आर अ फूल। ध्यान दीजिए, आई नो दैट यू आर अ फूल, मैं जानता हूं कि तुम एक मूर्ख हो। तो यहां पर आई नो क्या है? आई नो अपना पूर्ण अर्थ रखता है, मैं जानता हूं। दैट यू आर अ फूल, यू आर अ फूल अपने अर्थ के लिए किसके ऊपर डिपेंड है? आई नो के ऊपर डिपेंड है। तो इसे डिपेंडेंट क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास कहा जाएगा। क्या है ये? सब ऑर्डिनेट क्लास। सब ऑर्डिनेट क्लास। और इसे क्या कहेंगे? मेन या प्रिंसिपल क्लास। मेन या प्रिंसिपल क्लास कहेंगे। यानी ये अपना पूर्ण अर्थ रखता है और ये सेंटेंस अपने अर्थ के लिए इसके ऊपर डिपेंड है, तो इसे मेन या प्रिंसिपल क्लास कहेंगे और इसे सबऑर्डिनेट क्लास कहा जाता है। अब सभी डिमांड कर रहे हैं कि सर हमको नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास पढ़ना है, तो हम आगे जाकर इस सबऑर्डिनेट क्लास को, ध्यान से सुनिए, इस सबऑर्डिनेट क्लास को 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में बांटते हैं। पहला भाग क्या है? पहला भाग है नाउन क्लास। दूसरा भाग है एडजेक्टिव क्लास, जिसे हम रिलेटिव क्लास भी कहते हैं, ठीक। और तीसरा है एडवर्ब क्लास। क्या है? एडवर्ब क्लास, ठीक है। तो हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए आगे की